अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज फिर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत स्लीव डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये स्लीव्स हमने अपनी नॉर्मल जिस तरह से हम स्लीव्स कट करते हैं उस तरह से हमने अपनी स्लीव्स को कट किया हुआ है। इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, इसकी लेंथ मैंने 20 इंच ली है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्लीव्स को कट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसकी बॉटम भी मैंने, ये देखें, 6 इंच की मैंने इसकी बॉटम ली है। अगर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग लग सकते हैं, लेकिन 6 इंच काफ़ी होती है। ठीक है व्यूअर्स, तो अब हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इस पर डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें एक फ्यूजिंग पेपर चाहिए होगा। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से हमने फ्यूजिंग पेपर लिया हुआ है और इसकी लेंथ जो है ये 1.25 इंच है, 1 इंच से 2 पॉइंट कम। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें, इस तरह से हमने 1.25 इंच का ये फ्यूजिंग पेपर लिया हुआ है और स्लीव्स को हमने उल्टा करके रख लिया है। मेरे पास फ्यूजिंग पेपर कम था, इस वजह से मुझे जॉइंट लगाना पड़ा है, लेकिन आप जो है वो पूरी ले लीजिएगा अपने इसके अकॉर्डिंग के मुताबिक। ठीक है, मेरी ये 6 है तो मैं तकरीबन खुलने के बाद ये 12 है, तो मैं 12 इंच की ये ले रही हूँ फ्यूजिंग पेपर और इसे उल्टी साइड पर इस तरह से रखूँगी और तकरीबन आधा इंच का कपड़ा छोड़कर मैं इस तरह से इसे प्रेस के साथ अटैच कर लूँगी। ठीक है व्यूअर्स, आधा इंच का कपड़ा छोड़ने के बाद हम इस तरह से प्रेस से इसको अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने अपनी फ्यूजिंग को आस्तीन के उल्टी साइड पर आधा इंच कपड़ा छोड़कर प्रेस से चिपका दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस तरह के स्ट्रिप्स चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, जो हमने 1.25 इंच कपड़ा लेना है उसे डबल फोल्ड करके सिलाई करके सीधा करके प्रेस कर लेना है। इस तरह के स्ट्रिप्स बनाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ लास्ट में। अपनी मैं इस तरह की जिस पे मैंने ये स्ट्रिप बनाई है वो वीडियो और डोरी बनाई है जिस पे वो वीडियो, दोनों लास्ट पे एंड स्क्रीन पर मैं आपको शो कर दूँगी, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो अब हमें क्या करना है, इस तरह की स्ट्रिप्स को हमें 1.5 इंच पर कट करना है। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें, इस तरह से ये हमें 1.5 इंच पर इस तरह से ये स्ट्रिप्स को 1.5 इंच पर कट करना है। ठीक है, और इस 1.5 इंच की स्ट्रिप से हमें इस पर डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है व्यूअर्स, ठीक है, अब डिज़ाइनिंग के लिए हमें स्ट्रिप्स को सीधा करना है और सीधा करने के बाद यहाँ से 1 इंच छोड़कर इस तरह से निशान लगाना है। ठीक है व्यूअर्स, ठीक है, उसके बाद फिर एक इंच पर इस तरह से निशान लगा देना है। ठीक है व्यूअर्स, फिर इस तरह से 1 इंच पर निशान लगा देना है। इस तरह से 1 इंच पर हमें तमाम निशान लगाना है। ये जो हमारा सेंटर है ना, ये सेंटर जो हमारा आ रहा है स्लीव्स का, बस सेंटर के पास लाके हमें 2 इंच छोड़ देना है। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से सेंटर के पास लाके ना हमें तकरीबन 1.5 इंच छोड़ देना है। इस तरह से ये देखिए, 1.5 इंच हमने यहाँ से छोड़ दिया, बाकी हमने ये सारा 1 इंच का गैप छोड़ा है। ठीक है, मैं आपको जूम करके इस तरह से दिखा देती हूँ। ठीक है बस, ये देखिए, इस तरह से दोबारा ये जो सेंटर है, सेंटर से हम इस तरह से 1.5 इंच छोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से 1.5 इंच छोड़ेंगे। 1.5 इंच छोड़ने के बाद फिर हम इस तरह से 1 इंच पर मार्क करते जाएंगे, यहाँ से भी, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से। ठीक है, तो अब हमने इस तरह से मार्क करने के बाद ये जो हमने स्ट्रिप्स बनाई थी, ठीक है व्यूअर्स, ये जो हमने 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप बनाई थी, इसको इस तरह से डबल रख करेंगे और आस्तीन के इस साइड पर इस तरह से लगाकर सिलाई के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, एक स्ट्रिप्स को लगाएंगे, फिर यहाँ पर आधे इंच के वक्फे से दूसरी लगाएंगे और इस तरह से लगा के इसको अटैच कर देंगे। मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से मैं इसे अटैच कर रही हूँ। ये देखें, मैंने निशान के ऊपर रखा और इस तरह से सिलाई लगा दी। ठीक है, वापस हम इसे इस तरह से डबल करेंगे और इसे निशान के ऊपर रखेंगे और निशान के साथ साथ रखते हुए हम इसे सिलाई के साथ इस तरह से अटैच कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें, इस तरह से रखा और इसे सिलाई के साथ अटैच कर दिया। फिर हम दोबारा इस तरह से इसे डबल करेंगे, इसे यहाँ रखेंगे इस तरह से और वापस इसे सिलाई के साथ लाते हुए इस तरह से हम वापस इसे सिलाई के साथ लाते हुए अटैच कर देंगे। ये देखें, ये देखें, इस तरह से मैं पूरी स्लीव्स पर ये स्ट्रिप्स को अटैच कर लूँगी। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से मैंने तमाम स्ट्रिप्स को लगाकर अटैच कर दिया है। ठीक है व्यूअर्स, अब हमें क्या करना है कि अब हमें इस तरह से एक और पीस लेना है और इसकी जो लंबाई, ये चौड़ाई होगी, ये हमें उतनी ही लेनी है जितनी हमारी ये बॉटम है आगे की स्लीव्स की, लेकिन जो इसकी विड्थ है ये तकरीबन 1.5 इंचज़ लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस तरह से हम सीधे स्ट्रिप्स को सीधे कपड़े पर इस तरह से उल्टा करके रखेंगे
और इसे पलट लेंगे। ठीक है व्यूअर्स, पलटने के बाद हमें जो ये सिलाई नज़र आ रही है, ये देखिए, ये जो सिलाई हमें, तो व्यूअर्स ये जो हमें सिलाई नज़र आ रही है, ये देखिए इस तरह से हम इस तरह से सीधी स्ट्रिप को सीधी स्लीव्स के साथ मिलाकर रख देंगे और उसके बाद इस तरह से हम उसी सिलाई के ऊपर सिलाई को लगाते हुए आएंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें, इस तरह से हम बराबर रखेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे और सिलाई को भी हम सेम इस तरह से लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए इस तरह से। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से हम पूरी स्ट्रिप्स पर सिलाई के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम सिलाई को छोड़ के थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के, ये देखें सिलाई से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के एक्स्ट्रा मार्जिन हम इस तरह से काट देंगे ताकि कपड़े इस पट्टी को पलटें तो अंदर कोई मोटी मोटी सी जो गुठली सी है वो कपड़े की ना बने। ठीक है, ये देखें इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा हम साइड से निकाल लेंगे। ये देखें, ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए इस तरह से साइड से निकालने के बाद इस स्ट्रिप, इस जो हमने लगाई थी पट्टी, इसको इस तरह से मोड़ेंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से मोड़ के हम इस तरह कर लेंगे तो हमारी आगे की बॉटम की ये फिनिशिंग हो जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद हमने जो ये फ्यूजिंग लगाया था हमें इसे भी तो कवर करना है, इसलिए हम इस पट्टी को इस तरह पलट कर यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और इस तरह से रखते हुए एक और सिलाई लगाएंगे और हम अपनी फ्यूजिंग को इस तरह से इसके कपड़े के अंदर ही कवर कर लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, एक सिलाई हमने यहाँ इस तरह से कपड़े को रखकर लगा ली है और अब हम एक सिलाई इसके कॉर्नर पे बिल्कुल साथ साथ लगाएंगे आगे की फिनिशिंग के लिए। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से एक बिल्कुल बारीक सिलाई इस पट्टी के साथ साथ हम लगा लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से मैं बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें बिल्कुल साथ साथ मैं एक सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से रख के मैं बिल्कुल कॉर्नर पर एक सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। ठीक है व्यूअर्स, तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से मैंने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। ये देखें, ठीक है व्यूअर्स, सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब हम इस तरह की एक डोरी हमने कपड़े से बनाई है। ठीक है व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एंड स्क्रीन पर शो कर दूंगी स्ट्रिप और डोरी की वीडियो, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये देखें इस डोरी की जो लेंथ है वो तकरीबन मैंने 15 इंच ली है, 14 से 15 इंच। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें इस तरह से मैंने 15 इंच की ये डोरी बना ली है। अब हमें क्या करना है, मैंने इस तरह से 4 डोरी बनाई है क्योंकि एक स्लीव्स पे हम 2 डोरी यूज़ करेंगे तो 2 और 2 4। ठीक है व्यूअर्स, इसलिए हम दूसरे स्लीव्स के लिए भी 2 डोरी बना चुके हैं, एक साथ ही बना ली थी हमने। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वो है डोरी के ऊपर हम इस तरह से ये स्क्वायर पीस की बेल बनाकर अटैच करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें और ये स्क्वायर पीस भी मैंने तकरीबन 2.5 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच ही लंबाई का लिया है। तो इसके लिए हम इस तरह से इसे सीधी साइड पर यूं कर रखेंगे और इसे पलट कर इस तरह यहाँ पर सिलाई लगाकर सीधा कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से स्क्वायर कपड़े के अंदर हमने, ये देखिए स्क्वायर कपड़े के अंदर हमने डोरी रखी है, डोरी को इस तरह से साइड पर करा है। ठीक है व्यूअर्स, डोरी इस तरह से साइड करने के बाद हम इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें इस तरह से हम इस पर, ये देखें इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ कॉर्नर से हम पक्का कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने ये सिलाई लगाई और इसे पक्का कर लिया। ठीक है व्यूअर्स, तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से मैंने इसे पलट कर सीधा कर लिया है सिलाई लगाने के बाद। अब हम दोबारा एक और बेल इसके ऊपर बनाएंगे। तो इसके ऊपर बनाने के लिए ये देखें इस तरह से मैंने एक और पीस इसके कॉर्नर पर इस तरह से, ठीक है व्यूअर्स, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के तकरीबन आधा इंच का कपड़ा छोड़कर यहाँ पर इस तरह से ये पीस रखा है और इस तरह से इसको डबल कर लेंगे वापस अगेन इस तरह से। ठीक है व्यूअर्स, और यहाँ पर एक और सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने इस तरह से रखकर एक और इस तरह सिलाई लगा ली थी। अब हमने क्या करना है कि अब हमें अगेन इस कपड़े को पलट कर सीधा करना है। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए इस तरह से जब हमने कपड़े को सीधा करा है तो हमारी ये बेल जो है इस तरह से एक के ऊपर एक आ गई है। ठीक है व्यूअर्स, लेकिन इससे पहले हमने इस बेल को थोड़ी सी राउंड शेप देनी है। ठीक है व्यूअर्स, तो राउंड शेप देने के लिए मैं इस तरह से इसको पहले इस तरह से राउंड दे दूँगी। इसकी जो ये नोक है इसको मैं इस तरह से राउंड कर लूँगी थोड़ी सी। ठीक है व्यूअर्स, फिर मैं इसे सीधा कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए
इस तरह से सीधा कर लूँगी तो ये एक के ऊपर एक आ गई है। ठीक है व्यूअर्स, अब हम क्या करेंगे, अगेन इसी तरीके से एक कंट्रास्ट पीस लिया है मैंने गोल्डन कलर का, क्योंकि हमारी शेड पर गोल्डन काम है। तो वह अगेन इस तरह से मैं कॉर्नर पे रखूँगी, इसकी सिलाई लगाऊँगी और इसे पलट कर सीधा कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से एक और स्क्वायर पीस पर हमने सिलाई लगा के इसकी कॉर्नर को कटिंग कर लिया है और इसे अगेन हम इस तरह से सीधा करेंगे। ठीक है, तो ये देखें हमारी बहुत ही खूबसूरत डोरी इस तरह से एक के ऊपर एक बेल आती जा रही है। ठीक है व्यूअर्स, अब मैं इसके ऊपर 4 लेयर्स लगाऊंगी, तो इसकी आखिरी लेयर्स ये है। ठीक है, अगेन इसी तरीके से रखेंगे हम कॉर्नर के साथ, इसे इस तरह से रखेंगे, इतना कपड़ा छोड़ देंगे और रखने के बाद इसे इस तरह से सिलाई लगाकर पलट देंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से लास्ट वाला भी मैंने बना लिया है और लास्ट वाले को भी इस तरह से, ये जो डोरी है हम इस कॉर्नर पे करेंगे और इसके बैल को इस तरह से गोलाई में शेप देंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें इसको गोलाई में शेप देंगे इस तरह से। अब इस तरह से गोलाई में शेप देने के बाद इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखें, और इस तरह से हमारी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग तैयार हो जाएगी। ये देखें इस तरह से हमने एक और डोरी बनाकर रखी हुई है, ये देखिए। ठीक है, आप चाहें तो 3 बेल की भी बना लीजिएगा। ठीक है, मैंने 4 की बनाई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हम इस तरह से ये स्लीव्स लेंगे और स्लीव्स देने के बाद हम इस डोरी को इसके अंदर से पास करेंगे। तो इसके अंदर से पास करने के लिए हमें किसी सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से सेफ्टी पिन के अंदर हम डोरी को इस तरह से डालेंगे और ये देखें इस तरह से हम पहले इसमें डालेंगे और इस तरह से निकालेंगे। ये देखें इस तरीके से डालेंगे और फिर इसमें वापस निकालते जाएंगे। इस तरीके से हमारी डोरी जो है वो उस साइड से हम इस तरह से निकाल लेंगे। इसे इस तरह से अंदर डालते डालते हम इस कोने पर इसे ले आएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने एक स्ट्रिप को इसके एक डोरी को इसके अंदर स्ट्रिप्स के अंदर हमने डाल लिया है। अब हम दूसरी साइड पर भी सेम इसी मेथड के साथ इस तरह से डोरी को डाल लेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने अपनी दोनों डोरियों को इस तरह से स्ट्रिप्स के अंदर से पास कर दिया है और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनकर रेडी है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से करने के बाद ये स्लीव्स को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम 7 फिटिंग के स्टिच लगाकर स्लीव्स को रेडी कर लेंगे और सीधा करने के बाद ये हमारे यहाँ पर हम जो ये स्ट्रिप्स होंगी यहाँ पर हम इस तरह से इसकी खूबसूरत सी नोट बांध देंगे। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।